दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महान दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच वाले एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जीव जंतुओं के विषय में विचार व्यक्त किया और जीव जंतुओं की रचना, उनके वर्गीकरण से संबंधित ग्रंथ जंतु इतिहास भी लिखा था। उनके सोच का दायरा हर एक क्षेत्र तक था। वे व्यक्ति को भी पढ़ते थे, मानव जीवन और उनके स्वभाव पर शोध भी करते थे। वे अक्सर विचार करते थे कि मनुष्य अपने अलग अलग परिस्थितियों में कैसे सोचता है, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, जिनका नाम है दोस्तों अरस्तु। तो आज हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, विवाह, दार्शनिक विचार, इनके शिष्य, रचना, मृत्यु और अन्य जानकारी यानी कि इनका पूरा जीवन परिचय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LMC मंजीत पर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उनका प्रारंभिक जीवन। अरस्तु का जन्म एस्टैगिरस की ग्रीक कॉलोनी में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोमैकस था, जो मैसिडोनिया के सम्राट अमितास द्वितीय के राज दरबार में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। अपने पिता के साथ बचपन में अरस्तु का भी मैसिडोनिया के राजा के दरबार में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उनके पिता एक चिकित्सक थे, जिसके कारण बचपन से ही अरस्तु को जीव विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा रुचि पैदा होने लगा था। बचपन से ही उन्होंने जीव जंतुओं के स्वभाव, उनके खान पान, उनकी आदतों पर गहराई से पर्यवेक्षण करना शुरू कर दिए थे। शिक्षा। अरस्तु को 17 वर्ष की उम्र में शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेजा गया। वहां पर प्लूटो से अगले 20 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अरस्तु के ज्ञान से उनके गुरु प्लूटो भी खुद प्रभावित थे। उस समय अरस्तु को यूनान के समस्त महान दार्शनिकों में से एक गिना जाता था। वे काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो परंपराओं पर भरोसा ना करके जांच करके ही नतीजे पर पहुंचते थे। उनके दार्शनिक विचारों के कारण ही प्लूटो अरस्तु को अपने एकेडमी का मस्तिष्क भी कहते थे। विवाह। अपने गुरु प्लूटो के निधन के बाद अरस्तु को एत्रानियस के मित्र शासक हिर्मियाज ने अपने दरबार में निमंत्रित किया, जिसके बाद में उनके दरबार में चले गए। वहां पर अरस्तु 3 वर्षों तक रहे। उसके बाद उन्होंने राजा की भतीजी, जिसका नाम हिरपिलिस था, उससे विवाह कर लिया। हालांकि वह अरस्तु की दूसरी पत्नी थी। अरस्तु की पहली पत्नी पीथियस थी, जिसका निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया था। दार्शनिक विचार। अरस्तु को मानव स्वभाव से जुड़े हुए विषयों पर खोज करना बहुत अच्छा लगता था। वे हमेशा लोगों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते थे। हमेशा यह जानने की कोशिश करते थे कि जब भी कोई समस्या आती है तो कोई भी आदमी किस तरीके से सोचता है, उसका दिमाग किस तरह से काम करता है। उनके कई ऐसे दार्शनिक विचार हैं जिसे अपनाने से व्यक्ति की आधी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अरस्तु का कहना था कि जहां डर है वहां प्रेम नहीं होता है। सोचो बुद्धिमान लोगों की तरह, लेकिन बात करो साधारण लोगों की तरह। साहस सम्मान के बाद मन का सबसे बड़ा गुण है। स्वयं पर जीत सबसे कठिन जीत है। शरीर को ठीक करने से पहले मन को ठीक करना चाहिए। शिष्य। वैसे तो अरस्तु ने अपने समय में कई शिष्यों को शिक्षा दी, लेकिन उनके विभिन्न शिष्यों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए सिकंदर, जो कि आगे चलकर एक महान शासक बना, जिसके कारण उसे विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर जब 13 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिता फिलिप, जो कि मकदूनिया के राजा थे, उन्होंने अरस्तु को निमंत्रण दिया था अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए। उस समय सिकंदर और उनके पिता दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। अरस्तु ने राजा फिलिप के दरबार में रहते हुए सिकंदर को हर तरह का ज्ञान दिया। जब सिकंदर राजा बन गया, तब अरस्तु वापस एथेंस आ गए। रचना। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी।
लेकिन उनके दौर में लेखन को सुरक्षित रखने के लिए आज के जितना कोई सटीक और प्रभावी माध्यम नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उनकी कई रचनाओं में से आज कुछ ही सुरक्षित हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाएं आज भी क्रिश्चियन सभ्यता को प्रभावित करती हैं। यहाँ तक कि विद्यालय कॉलेज में उनके दर्शनों को आज भी पढ़ाया जाता है। अरस्तु के प्रमुख रचनाओं में से कुछ का नाम आपके साथ शेयर करते हैं। ऑन यूथ, ऑन स्लीप, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन ड्रीम्स, ऑन द यूनिवर्स, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, लाइफ एंड डेथ एंड रेस्पिरेशन, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ओल्ड एज, जेनरेशन ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, मृत्यु। कहा जाता है कि अरस्तु ने यूनान के मैकेडोनिया साम्राज्य में अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की थी, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। अरस्तु ने अपने जीवन का अंतिम समय यहीं पर बिताया था। कहा जाता है कि उनके महान शिष्य सिकंदर की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने भी जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की उम्र में बताया जाता है। अब चलिए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अरस्तु के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ जंतु इतिहास हैं, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के विविध जंतुओं के स्वभाव, वर्गीकरण, उनका जनन और रचना का वर्णन किया है। अरस्तु ने विवेचन सिद्धांत दिया था। अरस्तु के गुरु महान दार्शनिक प्लूटो थे। अरस्तु ने अपने समय में संगीत, नाटक, भौतिक, राजनीतिक शास्त्र, जीव विज्ञान और तर्कशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों पर लगभग 400 से भी ज़्यादा किताबें लिखी थी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए अरस्तु से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।